नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पे मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 लेयर सुरक्षा में ईवीएम मशीनें, सीसीटीवी से प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर। फैंसी चौक पर रेहड़ियों पर शरारती तत्वों के द्वारा तोड़फोड़। चुनावी भागदौड़ के बाद प्रत्याशियों ने बिताया परिजनों के साथ दिन। चुनावी झगड़े के घायलों से अस्पताल मिलने पहुंची किरण चौधरी। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी की चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम में पहुंचा दी गई हैं। इन ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ 3 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि भिवानी में लगभग 70% मतदान हुआ है। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को सुबह की जाएगी। भिवानी, तोशाम, लोहारू व भवानीखेड़ा की ईवीएम मशीनों की गिनती राउंड वाइज चलेगी। चारों विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इंतजार की घड़ियां 8 तारीख सुबह समाप्त हो जाएंगी। भिवानी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में सभी ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रूप से एसएसबी, आईआरबी व लोकल पुलिस की 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। 8 अक्टूबर को मतगणना के समय उम्मीदवार, ऑब्जर्वर व रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। मतगणना के दौरान शांति बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्रों में उम्मीदवार, गणना एजेंट, ऑब्जर्वर व गणना अधिकारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। बाहर लाउड स्पीकर के माध्यम से मतगणना के आंकड़ों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग रखी गई है। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा जो विधानसभा का चुनाव वो संपन्न हुआ है, उसके पश्चात हमारे जो गोल्ड ईवीएम्स थी वो हमारी स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर बेसिकली सिक्योरिटी अरेंज की गई है, जिसमें पहली लेयर में एसएसबी का है जवान है, जो दूसरी लेयर में आईआरबी के जवान हैं और तीसरी लेयर में हमारे लोकल पुलिस के जवान हैं। तो सिक्योरिटी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर रखी है। हर समय 24 घंटे के लिए हमारा जो सीसीटीवी कैमरा से इनकी सिक्योरिटी निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक के गणना प्रक्रिया का है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो 8 तारीख को आरंभ होगी। उसके लिए हमने सभी तैयारी पूरी कर ली है। हमारी जो ईवीएम्स का जो स्ट्रांग रूम है वो उम्मीदवारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा। और उसके बाद हमारी जो है मतगणना स्टार्ट होगी। बेसिकली मतगणना केंद्र जो है हमारा, ये इसमें केवल आपके जो उम्मीदवार हैं अथवा उनके जो गणना के जो एजेंट उन्हें नियुक्त किए गए हैं वही उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद हमारे जो ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है गणना के लिए, और हमारे ऑब्जर्वर साहब, इनके अलावा जो कोई बाहरी व्यक्ति है वो इस जो परिधि से बाहर रहेंगे। उनको हम बेसिकली लाउड स्पीकर के माध्यम से जो हर राउंड की जितनी भी हमारी जो काउंटिंग है वो उनको बताया जाएगा। तो जो मतगणना केंद्र है इसमें अवैधानिक रूप से जो व्यक्ति है वो उपस्थित नहीं हो सकते। तो कंप्लीट है हमारी बैरिकेडिंग है, जैसे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग हो चुकी है, अभी प्रक्रिया स्टार्ट है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे हैं वो उपस्थित रहेंगे। मीडिया के लिए भी स्पेशल प्रबंध किए गए हैं। उनके लिए मीडिया का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे बैठ के वो सारी की सारी जो लाइव कवरेज अपनी कर सकते हैं। एक हमारा बेसिकली जो कंट्रोल जो अपना काउंटिंग रूम है, इसमें एक टेबल बनाई जाएगी एज पर ईसीआई प्रोटोकॉल, जिसके ऊपर हमारे जो ऑब्जर्वर रहेंगे, मैं रहूँगा। हमारे जो शहर के फैंसी चौक पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा शनिवार रात जमकर तोड़फोड़ की गई। रेहड़ी मालिक कृष्ण ने बताया कि वह उबली हुई मक्का बेचकर गुजर बसर करते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और रेहड़ी तोड़कर सामान भी बिखेर दिया। पुलिस चौकी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। बीती रात शरारती तत्वों के द्वारा फैंसी चौक पर मक्का की रेहड़ियों पर तोड़फोड़ की गई।
इस बारे में रेहड़ी मालिक कृष्ण ने बताया कि शरारती तत्वों द्वारा उनकी रेहड़ी पर तोड़फोड़ करके सामान को इधर उधर फेंक दिया गया। वहीं इस मामले में सिटी पुलिस चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि कल कंट्रोल रूम के माध्यम से देर रात सूचना मिली थी कि जिसमें अज्ञात युवकों ने फैंसी चौक के पास मक्का की रेहड़ी पर तोड़फोड़ की और सामान को इधर उधर बिखेर दिया, जिसमें 3 लोग शामिल हैं और 7-8 के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कृष्ण कुमार उर्फ में सचिन मक्का का काम है मेरा। मक्का का बिना खिलाता हूँ मैं, और यहाँ हमारी कोई इनके साथ बैर दुश्मनी नहीं थी, कोई बात नहीं थी। कल रात को 10:30 पौने 11 बजे के बीच में इन्होंने एकदम रेडी राड़ी पलट दी, खोखा का ताला तोड़ दिया, सिलेंडर सामान सब बाहर, कुछ नहीं इसके अंदर, और घर के आगे चले गए। फिर गाड़ी देने लगे, गाड़ी गलोच हम उठे तो फिर 4 बाइकों पे बैठ के चले गए। ये फैंसी चौक का मामला है जी। कोई बात नहीं हुई उनसे। पहले को 4-5 महीने पहले एक बात हुई थी, थोड़ी वीडियो मैंने भवानी प्रताप को दे दी थी। मैं कहा भाई साहब ये मोल लगे बालक हैं, ये क्या बात है, ये दुकानदारी में से एकदम आने सबकी बाण बेटियाँ खाती है यहाँ, तो ये आवारापन है। उन्होंने कहा भाई आगे से नहीं होगा। जब के बाद हमारी कोई बात नहीं, किसी के साथ कोई बैर दुश्मनी नहीं थी। ये कल अचानक हुआ है जी। सारे दुकान का सारा सामान बाहर तोड़ फोड़ के चले गए। घर के आगे टंकियाँ खड़ी थी वो तोड़ के, और फिर बोलने लगे कि नीचे आओ। जब मोल लगे सब जगह उठ के आने लगे तो 4 बाइकों पे एकदम रेस देके निकल गए। लगभग जी कैश भी था गले के अंदर, 12-13 हज़ार रुपये पड़े थे कि मैं कुछ रेजगारी भी थी। 5 सिलेंडर थे, 2 सिलेंडर है उनमें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर है और रेडी यहीं खड़ी करके जाता था। कौन सी जगह की बात है? फैंसी चौक की। और कल रात को है ना ये रेडी तोड़ दी, और एक तकत था, तकत भी तोड़ के चले गए। ये बंटी और ये धोबी के लड़के हैं, नाम बता रहे हैं। तो कितना लग रेडी का देख लो जी कितना फोटो को सामान तो साथ में रेडी। तो क्या मांग करते हैं? मांग तो प्रशासन कार्रवाई करे, हमें इंसाफ चाहिए। कल करीब रात 11:30 बजे हमें एक कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि फैंसी चौक पर जो मक्का की रेहड़ी लगती है, उसके मक्का की रेहड़ी, उसके आसपास लगने वाली रेहड़ियों और उसके आसपास खड़ी गाड़ियों पर कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ की है। जिस सूचना पर हमारा पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुंचा तो उस समय वहाँ जो शरारती तत्व से फरार हो चुके थे। तुरंत शांति व्यवस्था कायम की गई और एक व्यक्ति विनोद सूरजबान जीतूवाड़ा जोड़ भिवानी का जो रहने वाला है, उसको कुछ चोटें लगी थी, जिसको सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आज विनोद दवाली की शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर हमने FIR नंबर 427 धारा 190, 191, 351, 324, 296, 126, 115 BNS में आरोपियों के खिलाफ दर्ज की है, जिसमें 3 व्यक्ति बाई नेम है, बंटी, पंकज, ईसु व अन्य 7-8 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मतदान के बाद पहले दिन सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चाओं में व्यस्त रहे। कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि 36 बिरादरी और धर्म के लोगों को लेकर एक ताकत बनी और मैं इन लोगों द्वारा दिए गए सम्मान को कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आएगी और हम जीत रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता ने बड़ी ही मेहनत और लगन से कार्य किया है। उन्होंने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं और उनसे रिपोर्ट लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी की जीत निश्चित है। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 5 अक्टूबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ, गठबंधन कॉमरेड ओम प्रकाश, सांसद किरण चौधरी ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होने पर भिवानी की जनता को धन्यवाद किया। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत केवल एक ही प्रत्याशी को मिलेगी और इसका खुलासा 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना में हो जाएगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि वे कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी गणित लगा रहे हैं और प्रदेश में तीसरी बार नायब सिंह सैनी की नेतृत्व में सरकार बनेगी। से मिल रहे हैं और विभिन्न इलाकों का लोकल मतदान हुआ है उसके बारे में चर्चा चल रही है। आज वैसे ईदी मूड में हूँ, आप देख रहे हैं, और सभी कार्यकर्ता जो मिलने आ रहे हैं उनका स्वागत करता हूँ और सभी से जानकारी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात निश्चित हो गई है, ये चुनाव बीजेपी का सभी प्रकार साधनों का जिस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर इस्तेमाल किया है वे सारे
बधाई के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की 100% विशुद्ध सरकार बनेगी और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे इसी बात की आस लगाए बैठे हैं। और एग्जिट पोल में तो कुछ भी आ जाता है भाई। पहले एग्जिट पोल पूर्ण रूप से फेल हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके त्वरित अभी के उदाहरण हैं। वहीं कॉमरेड ओम प्रकाश का कहना है कि एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के, सीपीएम, सीपीआई के और हमारे प्रति जो हमदर्दी रखते थे सभी मित्र और उनके मित्र, फिर उनके मित्र, ये मल्टीप्लाई हुआ है। सब लोगों ने, बाहर से काफ़ी साथी आए हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सब ने मिलके ये चुनाव बड़ी मेहनत से लड़ा है और हर घर में, हर आदमी के पास गए और अपील की है कि एक बार इनको, जो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों का साझा उम्मीदवार है, इसको अवसर दे करके देखो, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ये अपील लेकर के गए हैं और सभी ने सहयोग किया है और इसी वजह से 36 बिरादरी और सब धर्मों के लोग जुटे हैं, तभी एक ताकत बनी है। और सभी ने जो प्यार दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता, इतना सम्मान दिया है। सभी लोगों का सम्मान हमेशा ऊंचा रखे। वहीं सांसद किरण चौधरी ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने सच्चे मन, मेहनत व लगन से चुनावी कार्य किया है। वे उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हैं। तो शाम का एक एक जो मेरा कार्यकर्ता है, उसने बहुत मेहनत करी, बहुत काम करा और मैं तहे दिल से, शब्द नहीं है मेरे पास जिनसे मैं उनका धन्यवाद करूं। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, सच्चाई की लड़ाई लड़ी और जो है मतदान करवाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा परिवार है, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा से मेरे को जो है उन्होंने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है। और श्रुति को अब जो है आगे की पारी श्रुति की शुरू हो चुकी है। और ये भी एक बात मैं कहना चाहूंगी कि तो शाम में हमेशा मतदान जो है बहुत शांतिपूर्वक ढंग से होता था। ये पहली बार मैंने देखा है कि बाहर के लोगों को लाकर जिस तरह से गंदगी फैलाने की कोशिश करी गई, जिस तरह से जो है इनके जो है कल जो है तो शाम के अंदर वो पूर्व सरपंच है, वो पकड़े गए 2 बारी पैसे बांटते हुए। तो ये सारी चीजें हमने कभी तो शाम के चुनाव में देखी नहीं। भिवानी के बावड़ी गेट पर स्थित चंद्रगिरी स्कूल के मतदान केंद्र में मतदान के दौरान हुई आपसी झगड़े में घायल कार्यकर्ता नवीन धमीजा से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी अस्पताल मिलने पहुंची। कार्यकर्ताओं में हाथापाई के बाद घायल नवीन धमीजा और एक अन्य युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। किरण चौधरी ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पूर्व बीती रात को निर्दलीय प्रत्याशी प्रिया असीजा और गठबंधन प्रत्याशी कॉमरेड ओम प्रकाश घटना के बारे में जानकारी लेने अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। भिवानी विधानसभा के लिए चंद्रगिरी स्कूल के बूथ पर हुए झगड़े में नवीन धमीजा व एक अन्य युवक घायल हो गया, जिनका इलाज सामान्य अस्पताल में चल रहा है। घायलों का हाल जानने के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंची किरण चौधरी ने बताया कि कल हुए मतदान के दौरान कई जगह कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई झगड़े हुए। उनके कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी वह कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगी। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक से बात करके मामले की जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कहा। जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसके जरिए लोग अपने मन मर्जी से जो हैं अपने नुमाइंदे चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, उस पर्व को इस तरह से प्रदूषित किया गया कि जो है गुंडे लाकर जो है मार पिटाई करी गई है। एक के ऊपर तो जानलेवा हमला हुआ है, ये गारनपुरा के अंदर पूरी तरह से देखा आपने क्या हाल करे हैं। और बाकी जगह जगह पर जो है किसी की टांग तोड़ रखी है, किसी का नाक टूटा हुआ है, किसी का कहीं कुछ और हो रहा है। सारी जगह मैं मिलकर आई आज। जगह जगह पर जो है पैसे बांटे गए, जगह जगह पर सारे वो काम करे गए जो एक प्रजातंत्र के अंदर जो बिल्कुल होने नहीं चाहिए। और ये गंदगी जो है, ये पहली बार मैंने देखी है कि इस तरह की गंदगी
तो शाम हलके के अंदर खास तौर से हुई है, पहले कभी नहीं हुई। तो जनता को समझ जाना चाहिए कि ये लोग जो इस तरह के गुंडे हैं, जो बाहर के गुंडे लाकर ये कार्रवाई करी जाती है, या जो ही गांव के भी जो गुंडे हैं जिनसे कार्रवाई करवाई जाती है, तो इनको जो है इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी जो है इनकी सजा ही नहीं होनी चाहिए, इनको तो बहिष्कार करना चाहिए। क्या लगता है? तो ये तो अब देखिए, मैं किसी का नाम क्यों लूं, कौन क्या है, लेकिन सत्य ये है कि जब पोलिंग बूथ के ऊपर चैन और अमन से जो है वोटिंग पड़ रही है, वोटिंग हो रही है, और फिर वो कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटिंग ना हो पाए, पोलिंग ना हो पाए, पोलिंग आहिस्ता हो ताकि वोट पूरी ना पड़ पाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है। और उसके बाद धमकियां दी जाती हैं कि अगर ये जो है तुम हटे नहीं तो तुम्हारे को हम जान से मार देंगे, और रात को देखना तेरे को छोड़ेंगे नहीं जान से, और वही काम करा। ये तो जो है, इससे ज्यादा और घिनौनी बात क्या हो सकती है? आज किसी के साथ हो रही है, कल किसी और के साथ होगी। चुनाव जो है वो आदमी के जो उसकी मन की आत्मा है, वो उसके हिसाब से अपनी वोट देता है। जबरदस्ती किसको आप वो कर सकते हो? और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा के चुनाव कुछ एक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। अब इसके बाद यह सवाल हर चुनाव के बाद सामने आ ही जाता है। इस सवाल का जवाब भी हर बार वही रहता है कि अब चुनाव परिणाम का इंतजार करें, क्योंकि अब 1031 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम मशीनों में बंद हो चुका है। ईवीएम मशीनें 8 अक्टूबर को खुलेंगी और फिर पता चलेगा कि किसका भाग्य जागृत हुआ है। चुनाव और परिणाम के बीच के दिन बड़े ही तनावपूर्ण होते हैं। प्रत्याशी का दिल जीत हार के बीच फंसा रहता है। समर्थक अपने नेता के साथ चाय की चुस्कियों के साथ वोटों के जमा घटा करके गुजारते हैं। वहीं प्रत्याशियों के परिवार वाले भगवान की पूजा में दिन रात बिताते हैं। समर्थक अपने प्रत्याशी को चढ़ा बढ़ा कर चुनाव की बातें सुनाते हैं और बात का अंत जीत के साथ हो जाता है। परंतु चुनाव और परिणाम के बीच के प्रकरण का एक पहलू और भी है। इस बीच चैनल और अखबार चटकारों के साथ चुनाव परिणाम का सर्वे लेकर आते हैं। चैनलों पर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, जिसमें राजनीतिक विश्लेषकों को बुलाया जाता है। एक तरह से यह भी दर्शकों को भटकाव का ही एक रूप है। फिर इन्हीं सर्वे और चर्चाओं पर सट्टा बाजार में बदलाव आता है, क्योंकि चुनावी समय में सट्टा बाजार भी अहम भूमिका अदा करता है। कई बार तो देखा गया है कि सट्टा बाजार चुनावी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु कई बार विपरीत परिणाम भी सामने आ जाते हैं। भिवानी नगर परिषद चेयरमैन के 2022 में हुए चुनाव में सट्टा जिस प्रत्याशी की जीत दिखा रहा था, वो प्रत्याशी तीसरे स्थान पर आई। फिर भी सट्टा पैसे का खेल है। जानकारों का कहना है कि इस बार भी भिवानी के सट्टा बाजार की भविष्यवाणी पलटने वाली है। अभी तक चुनाव परिणामों में रुचि रखने वालों की नजरें चैनल और अखबारों के सर्वे पर जमी हुई हैं। अभी तक जारी हुए सर्वे का अगर विश्लेषण किया जाए तो भाजपा की 20 से लेकर 28 सीट तक बताई जा रही हैं, लेकिन एक चैनल ऐसा भी है जो भाजपा की 27 से 35 सीटें दिखा रहा है। सर्वे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है। कांग्रेस की सर्वे में 50 से 62 सीटें दिखाई जा रही हैं, लेकिन वहीं कई चैनल कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दिखा रहे हैं। इनेलो बसपा गठबंधन की 2 से 3 सीट बताई जा रही हैं, वहीं जेजेपी की 1 से 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। इसी बीच 1 सीट आप पार्टी की भी बताई जा रही है। अब देखना होगा कि एक दिन बाद ईवीएम मशीनें किस पार्टी को कितनी सीटें देंगी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। 3 लेयर सुरक्षा में ईवीएम मशीनें, सीसीटीवी से प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर। फैंसी चौक पर रेहड़ियों पर शरारती तत्वों के द्वारा तोड़फोड़। चुनावी भागदौड़ के बाद प्रत्याशियों ने बिताया परिजनों के साथ दिन। चुनावी झगड़े के घायलों से अस्पताल मिलने पहुंची किरण चौधरी। हमारे आज के एक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।